हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट बुक का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने जो है पढ़ा था कि जो ये चैप्टर है आपका, ये नेल्सन मंडेला की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के बारे में लिखी जाती है, खुद की जीवनी जो लिखी जाती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और जिन्होंने जो अपार्थाइड जो सोशल एविल है, जो एक सामाजिक बुराई थी, ठीक है, उसको ख़त्म किया था। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो यहाँ से मिल जाए। ये जो आपका चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उस समय जब ओथ ले रहे थे, यानी जो शपथ लेते हैं वो ले रहे थे, तो उस समय की स्पीच जो है यहाँ पर आपको दी गई है, उसी से ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी अन्य व्यक्ति को उसके जो उसका कलर है, उसका जो बैकग्राउंड है या उसका जो रिलीजन है, उसके आधार पर उससे दूसरे व्यक्ति से हेट नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है उसको हेट क्या होती है ये नहीं पता होता। तो कोई भी जो है किसी के, आप कह सकते हो कि कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ हम सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल जो है, जो लोग हैं, वो लोगों को जो है क्या है, घृणा करनी जो है सीखनी चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यानी जब लोग घृणा करनी सीख सकते हैं, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो अगर वो घृणा करनी सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टॉट टू लव, प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और जो प्यार है वो, बल्कि वो क्या है कि वो मानव जो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर बहुत ही नेचुरली है। यानी जो प्यार है, लव है, वो नेचुरली है, जबकि जो हेट है उसको करना सीखा जाता है। क्लियर? ऐसा यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है अपनी स्पीच में बता रहे हैं। इवन इन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity. फ्राज का यूज़ किया गया है, glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going on. इसमें क्या कहा गया है कि जब नेल्सन मंडेला जब वो कह रहे हैं कि जब हम जेल में थे, ठीक है, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन। जो ग्रीमेस्ट टाइम क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था हमारा जेल में, ग्रीमेस्ट टाइम था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे जो साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। क्लियर? एक लिमिट हो जाती थी पनिशमेंट की। आई वुड सी, तब भी मैंने ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब भी मैंने जो है एक सेकंड के लिए क्या देखा है? ह्यूमैनिटी देखी है, इंसानियत देखी है। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, जो हमारे गार्ड थे उनके अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो केवल थी एक सेकंड के लिए ही, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए थी, एक सेकंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ, लेकिन ये बहुत थी टू रीएश्योर मी, मुझे विश्वास दिलाने में, एंड कीप मी गोइंग ऑन, और आगे बढ़ने के लिए। यानी वो एक सेकंड की जो ह्यूमैनिटी थी वो मुझे आगे बढ़ने के लिए उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो आदमी की अच्छाई है, गुडनेस है, वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्वाला की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना। तो ये जो है कुछ लाइंस थी आपके एक्सट्रैक्ट से। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना है।
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। आपको बताना है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है इसमें नेल्सन मंडेला की जो टोन है वो कैसी है। ऑप्शन ए स्केयर्ड है, वो डरे हुए हैं। ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, आशावादी हैं। ऑप्शन सी एनेक्सियस है, यानी जो है एक तरह से चिंता में है, वरिड हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन सा ऑप्शन ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए इम्प्रिजिंग नेल्सन मंडेला फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो नेल्सन मंडेला है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है उनको जेल में डाला गया, ये नहीं है। सेकंड डिसलाइकिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन, ये भी नहीं है बच्चों। थर्ड है काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड इन प्रिजन इवन फॉर अ सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गार्ड में जो एक सेकंड के लिए ह्यूमैनिटी थी, काइंडनेस थी, वो जो है क्या है, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी है। डी है टीचिंग पीपल हाउ टू हेट ईच अदर, दूसरों को सिखाना कि नफरत कैसे की जाती है, तो ये भी नहीं है। तो सी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का जो है सिनोनिम जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सो यहाँ से ऑप्शन ए है लाइटेड। ठीक है, लाइटेड जो है वो इसका सिनोनिम नहीं है। लाइटेड का मतलब एक तरह से जलाना, जबकि एक्सटिंग्विश क्या होता है, बुझाना। बाकी जो दिए गए हैं ब्लोन आउट, डॉज्ड, पुट आउट, ये सारे एक्सटिंग्विश के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही सेज। नेल्सन मंडेला जब ये कहते हैं फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कि जो लव है वो हमारे अंदर क्या है, ह्यूमन हार्ट के अंदर नेचुरली है हेट की बजाय। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट। बी दिया गया है इफ़ पीपल कैन बी टॉट टू हेट दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। सी दिया गया है नीदर ए नोर बी एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट। जो लव है वो नेचुरल है हेट की बजाय, और जो लोग हैं उनको जो है अगर वो नफ़रत सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, ए एंड बी पार्ट। तो आइए बेटा इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, व्हाट गिव मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स होप इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम इन प्रिजन। ठीक है, तो मंडेला और जो उसके कॉमरेड्स थे, उसके जो साथी थे, वर्स्ट टाइम जब उनका था प्रिजन में, तो उन्हें क्या जो है होप मिली। Mandela had been imprisoned for raising his voice against the system of apartheid and demanding justice and equality for colored people। ठीक है, तो जो मंडेला है उनको प्रिजन में जो इम्प्रिजन किया गया था अपनी वॉइस को रेज करने में, जो सिस्टम था अपार्थाइड का, जो सोशल एविल थी, उसके अगेंस्ट अपनी जो उन्होंने वॉइस रेज की थी, विद्रोह किया था, उसके लिए उनको जेल में डाला गया। इनसाइड द जेल एट टाइम्स सम गार्ड वुड ट्रीट हिम काइंडली। तो जेल में जो है जो गार्ड हैं उन्होंने उनसे जो काइंडली है वो बिहेव किया, एंड शो काइंडनेस टू हिम, और उनके प्रति उन्होंने काइंडनेस दिखाई। एंड दिस गिव मंडेला होप फॉर बेटर टाइम अहीड, और यही चीज़ जो है मंडेला के लिए एक होप थी कि आगे आने वाला समय जो है वो अच्छा रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है बी पार्ट, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। कि जो रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी उसने साउथ अफ्रीका के लोगों को कैसे इफेक्ट किया। आंसर लिखेंगे, अपार्थाइड हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ ऑल द साउथ अफ्रीकन्स बट इट्स इफेक्ट हैव बीन पार्टिकुलरली डिजास्टर्स फॉर ब्लैक चिल्ड्रन। ठीक है, सबको इसने नेगेटिवली इफेक्ट किया लेकिन बच्चों के लिए ये डिजास्टर था। And the consequences of poverty, racism and violence have resulted in psychological disorder। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ ड्यू टू द पॉवर्टी, रेसिज्म और ये जो वायलेंस हुआ उससे। ठीक है, तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टेड हुए। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।